हेलो बच्चों, अगर आप समझते हो आप मैथ में कमजोर हो तो मैं कहूंगा आप कमजोर नहीं हो, आपके करने का तरीका कमजोर है, या फिर आप जिस तरीके से समझ रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर आपको इस तरह के सवाल टफ लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मैथ बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और उसको कमजोर को अच्छा बनाने के लिए आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तरीका कैसे है? जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल मैंने रखा और मैं आपके लिए क्लास जो है डेली 7 बजे अपलोड कर दिया करूंगा। आप 7 बजे एक बार अपना मोबाइल खोल के देख लिया करो मॉर्निंग में। आपको रोजाना नई नई ट्रिक और नए नए सवाल के साथ मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करो भाई, आप जितना लाइक करोगे ना मैं उससे ज्यादा ज्यादा आपको जो है अच्छे अच्छे कंटेंट बनाकर दूंगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने से इसका विक्रय मूल्य है। जब हम इस वस्तु पर 20% की छूट देते हैं ना तो यह वस्तु 24 रुपए में बिक जाती है। अब यह कह रहा है कि अगर इस वस्तु पर मैं 30 रुपए की छूट दे दूं तो यह वस्तु कितने की बिकेगी, यानी कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई भी वस्तु हम जब शुरुआती रेट में हम शुरू करते हैं तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हमेशा 100% माना जाता है, और 100% से ही हम काम को करते हैं। अब यहां पर वस्तु पर जब हम 20% की छूट देते हैं, यानी कि 100 में से हम 20 को माइनस करें तो ये वस्तु जो है 80% पर बेची जाती है। अब जब ये वस्तु 80% पर बेची जाती है तो ऐसी कंडीशन में यह वस्तु 24 रुपए की बिकती है, यानी कि इस वस्तु का जो भी मूल्य है उसका 80% 24 रुपए के बराबर है। हमसे पूछा गया कि इस वस्तु पर अगर हम 30% की छूट करते, कितना 30% की, 30% की छूट करते तो 100 में से 30 माइनस किया, यानी कि इस वस्तु को अगर मैं 70% पर बेचता तो वस्तु कितने की बिकती। अब बात है कि हमें 70% का पता करना है। तो बच्चे जब वस्तु पर 20% की छूट करी हमने तो यानी कि 100 की जगह 80% पर बेचा तो 24 रुपए की बिकी। यानी कि जो 80% मूल्य है वो 24 के बराबर है, और 1% मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, 24 को 80 से डिवाइड कर देंगे तो 1% मिल गया। अब आपको बताना भाई 30% की छूट के बाद ये 70% पर बिकी, 1% आपका इसके बराबर है तो 70% निकालना आई थिंक बहुत बड़ी बात नहीं है। 24/80 इंटू 70 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 70% कितने की बिकेगी। 0 से 0 काट दिया, 8 या 24, 7 या 21, तो ये वस्तु हमारी 21 रुपए की बिक जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहीं पर इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है और बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। देखो आपको पूछ लेता कि बताओ भाई इसका क्रय मूल्य क्या है या प्रिंटिंग प्राइस क्या है। प्रिंटिंग प्राइस तो 100% होती है। तो जब भाई आपको 1% का पता चल चुका है, जब आपको 1% का पता चल गया है तो आप अब चाहे 100% निकालना पड़े आपको, चाहे 20%, 30%, जितना चाहे आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सवाल जो है आपके जब पेपर में आए तो आपको घबराना नहीं है, चीजों को समझना है। यार छूट दी है तो जाहिर सी बात है कम किया है। टैक्स लगा देता तो पैसा बढ़ जाता, मूल्य बढ़ जाता। अगर ये कहता कि भाई वस्तु पर 20% टैक्स लगाया है तो टैक्स का मतलब क्या होता है, वस्तु में मूल्य बढ़ रहा है तो यानी कि 120% पर वस्तु बेची जा रही है। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और देखते हैं, वो भी बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक के साथ ही हम लोग करेंगे। अब जैसे ये सवाल है, एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही नुकसान 385 रुपए में बेचने पर होता है। वस्तु की लागत मूल्य बताओ क्या होगा, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो आपको ध्यान रखना है जितना लाभ उतनी ही हानि। लाभ और हानि जब बराबर होते हैं वस्तु को अलग अलग कीमत पर बेचने पर, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस दोनों विक्रय मूल्य यानी कि 575 प्लस 385 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। 5 5 10, 8 5 15, 8 7 15 1 16, 5 3 8 1 9, 960 डिवाइड बाय 2, 2 चौक 8, 2 8 16 0। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका 480 रुपए है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं। और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए जब आप क्वेश्चन करते हो, क्योंकि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, कमजोर है उसका मेथड, और मेथड सुधार लोगे तो आप अच्छे हो जाओगे।